हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब भी मेरी तरह ही व्यस्त होंगे दिवाली की सफाइयों में, मिठाइयों में और तैयारियों में। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक इजी विजी सी रेसिपी जो आप काम करते हुए भी फटाफट बना लेंगे। तो ये मैं आज बना रही हूँ आपके लिए कढ़ी चावल, कढ़ी चपाती, जैसे भी आप खाएं खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्विक बनेगी और इतनी टेस्टी है, यूनिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा या तो छाछ, और या हमें दही की पतली लस्सी बनानी होगी। सीधा दही में नहीं बनाना है, ध्यान रखने वाली बात है। और ये कढ़ी के साथ मेरी एक कहानी भी जुड़ी हुई है, आगे बताती हूँ। पहले सीजनिंग करते हैं। बेसन ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है। अगर 4-5 लोग हो तो 2 चम्मच ले लें। और आधा पौन लीटर छाछ या दही की लस्सी हमें लेनी है। और अच्छे से विस्कर करके हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना वो बेसन सा बीच में उसकी गांठें सी बन जाएंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो घोल है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें किसी तरह का कोई लम्स नहीं हो, दही भी नहीं हो, दही की कोई भी गांठें सी नहीं हो। छाछ होनी चाहिए, बेसन कितना है और उसको कैसे मिक्स करना, ये सारी तैयारी होने के बाद ये मैंने तैयारी करके रखी है। प्याज, हरा प्याज, हरी मिर्च और जीरा, मेथी, साबुत लाल मिर्च। तो अब चलिए सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग आप घी में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, पर मुझे पसंद है दाल कढ़ी हम घी में बनाते हैं, तो इसका स्वाद और भी बेहतरीन हमें लगता है। आपको जैसे बनाना हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। घी ले लिया है मैंने और अब इसमें जाएगा जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च। सीजनिंग आप जिस तरीके से करते हैं करें। वैसे राई और मीठा नीम का फ्लेवर अलग कढ़ी होती है, लेकिन मैं आज ये लहसुन प्याज फ्लेवर की बना रही हूँ, तो इसमें मैंने राई और करी लीव नहीं डाला है। जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च, मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा लगता है। लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, दाना मेथी भी ज़रूर डालें, बहुत ही बेहतरीन स्वाद निकल के आता है। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप प्याज जो रखे हैं वो ऐड करेंगे। हरी प्याज बाद में डालेंगे, अगर हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये प्याज ही काफ़ी है स्वाद को बढ़ाने के लिए। ये अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे जो हमने घोल तैयार करके रखा है। ये हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। ज़्यादा पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये फिर ज़्यादा ही भुनी भुनी सी हो जाती है और इसका ओरिजिनल फ्लेवर है वो नहीं रहता, इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट में ही डालें तो अच्छा रहता है। बिल्कुल इस तरीके से आप कढ़ी बना कर देखिएगा, यकीन नहीं होगा आपको कि ये कढ़ी इतनी स्वादिष्ट बनेगी। ये सिंपल मसाले मैंने डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। मसाले के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे और फिर हम इसमें जो हमने तैयार करके रखा है बेसन छाछ वाला घोल है, उसको अच्छे से आराम से धीरे से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखना है धीरे से डालें, वरना उछल के लग सकता है। अब इसको लगातार चलाना है, 1 मिनट भी ऐसे नहीं छोड़ना है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। अगर ऐसे छोड़ के हम और कुछ करने लग जाएंगे तो ये फटा सा हो जाएगा। इसलिए छाछ दही की जो भी कभी किसी भी डिश में ऐड करते हैं तो उसको कंटिन्यूसली इस तरह से स्टर करते रहना है। जब तक 2-3 मिनट के लिए बॉयल नहीं आ जाएगा, हमें पास रहना है। तो सीजनिंग करते वक्त 5-7 मिनट लगेगी और फिर ये बॉयल आ जाएगा, उसमें 5-7 मिनट लगेगी। बस आपको इतना ही टाइम लगेगा। उसके बाद आप और काम करते करते बीच में इसको देख लें, हर 15-20 मिनट बाद इतना ही करना है, अपने आप बन के तैयार होएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको 1.5 घंटे तक कंटिन्यू पकाना है। बीच में 15-20 मिनट बाद आप देख लें। बॉयल आने के बाद जब हम इसको रखेंगे तो ये साइड में से देखो थोड़ी सी जगह खुली छोड़नी है, पूरा कवर नहीं करना है। इस बात का भी खास ध्यान रखें, वरना बाहर निकल के आ जाएगी पूरा ढकते ही, क्योंकि ये अभी थोड़ी गाढ़ी नहीं हुई है, इसलिए ये ज़रूरी टिप्स था। ये कढ़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है और इसके साथ तो मेरी बचपन की भी यादें जुड़ी हुई है, मैं आपको बताना चाह रही थी।
कि जब भी घर में कोई मेहमान आता है इस कढ़ी की फरमाइश करता। और तब मैं ये सोचती थी ऐसा क्या है इस कढ़ी में, और इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन मेरा ध्यान ज़रूर जाता। जैसे बड़ी हुई और मैंने दूसरे जगह और कढ़ी खा के देखी, मुझे मौका मिला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ सच में हमारे घर की कढ़ी कुछ स्पेशल ही थी। मैंने ऑब्ज़र्व करके मैंने भी इस तरीके से बनाना शुरू किया, और अब मेरे घर में जो भी आता है वो यही कहते हैं, ये कढ़ी आपने कैसे बनाई। ये देखिए घंटे भर बाद आप पकते पकते इसको इस तरह से ऑयल या घी जो भी आपने डाला था वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अभी पूरी तरह नहीं पकी है, इसको पूरा 1.5 घंटा हमें पकाना होगा, तब आपकी बिल्कुल एक जान हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी आटा आटा सा नहीं लगेगा, जो बेसन हमने डाला है ना, पता भी नहीं लगेगा इसमें बेसन डला हुआ है। इतनी बेहतरीन कढ़ी बनके तैयार होगी। थोड़ी देर के लिए हमें वो कवर खुला छोड़ना है, फिर पूरा कवर करके ही बाकी की उसको पकाना है, क्योंकि बाद में बाहर नहीं निकलती है। तो इन छोटे छोटे जो टिप्स ट्रिक्स हैं इनका ध्यान रखिए कढ़ी बनाना, और इतनी बेहतरीन बन के कढ़ी आएगी। आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें, चावल के साथ, अचार, चावल, चपाती, पराठा, जो आपको पसंद हो इसके साथ खाना, उसको साथ खाएं। ये मैंने ग्रीन अनियन और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। काम करते हुए थके हुए हो, समय कम है, बस आप सीजनिंग करें, ना आपको चकला, बेलन, परात, स्लैब कुछ भी साफ़ नहीं करना है, ना चपातियाँ सेकनी है। ये लीजिए तैयार है।